बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना और यमलार्जुन का उद्धार। यमलार्जुन कौन थे और देवर्षि नारद जी ने उन्हें क्यों श्राप दिया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। एक समय की बात है, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिला रही थीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें आतप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्होंने दांतों से होंठ दबाकर श्री कृष्ण भगवान ने पास ही पड़े हुए एक लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी ओंतरे हुए दूध को उतार कर फिर वापस आई तो वहां देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां ना देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि भगवान श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते हो जा रहे थे। ताकते हैं, देखते हैं। यह देखकर यशोदा मैया पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही हैं, तब झट से वो किल्ली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। बड़े बड़े योगी तपस्या के आधार पर तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की तो बात दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए मैया यशोदा जी दौड़ी। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार ज्यों-त्यों करके मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ ही लिया। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण भगवान की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी ना रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के वैसे आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। जब माता यशोदा अपने ऊदमी और नटखट बालक को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर वे सब 2 अंगुल छोटी ही पड़ती गईं।
यशोदा मैया ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे प्रभु स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई, इस पर विद्वानों का कहना है, भगवान ने सोचा कि जब मैं सुहृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूँ तब मेरे एकमात्र सत्वगुणों से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं, 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सी क्यों ना इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हट देखकर भगवान ने अपना हट छोड़ दिया, क्योंकि जहां भगवान और भक्त के हट में विरोध होता है वहां भक्त का ही हट पूरा होता है। भगवान बंधते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है, अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा तब वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है, और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गईं और उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया तब भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पितता और विभूता को अंतर्हित कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारकारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। राजा परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्म इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांधकर घर के काम धंधे में उलझ गईं, और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल, कुंवर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था कि तुम वृक्ष हो जाओ, और ये दोनों वृक्ष हो गए थे। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि भगवान आप कृपा कर यह बतलाइए कि नल, कुंवर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। इन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, नल, कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई
रुद्र भगवान के अनुचरों में है, इससे इनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मंदोमत्त हो गए। नशे के कारण इनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां इनके साथ गा बजा रही थीं और पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रही थी। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल की क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। संयोगवश उधर से परम समर्थ श्री देवर्षि नारद जी निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गईं। सांप के डर से उन्होंने तो अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। तब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करके साप देते हुए कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। ऐसे लोगों को ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन्हें स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद में चूर चूर कर देखो तो सही, इतना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मंदोमंद होकर अचेत हो रहे हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवता के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात को सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में करूंगा। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 पुरुष प्रकट हुए। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे।
सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने नल कुंवर और मणिग्रीव की स्तुति से प्रसन्न होकर रस्सी से बंधे उखल में बंधे ही बंधे प्रभु मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम करुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया था। इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अवश्य है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रभु को प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।